आई होप यू आर ऑल वेल। वेलकम टू मिस्टेक बाय मिनाल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लिस्ट टेक को हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको लिस्ट टेक के बारे में नहीं पता है तो आपने क्या करना है, मेरी HTML वाली जो मेरी कंप्लीट 3 आवर्स की वीडियो जो मैंने बनाई हुई है, आपने उसको वॉच करना है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लिस्ट टेक क्या होता है। अच्छा, लिस्ट टेक के अंदर हमारे पास 3 तरह के टैग्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ जाता है, ऑर्डर लिस्ट आ जाता है, डेफिनेशन लिस्ट आ जाता है। तो वो सब कुछ जो है वो लिस्ट टेक का एक हिस्सा है। मगर आज हम उन तीनों चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज जो हम जस्ट पढ़ने वाले हैं ना, वो लिस्ट टेक को हम स्टाइल कैसे करते हैं, इसकी कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैंने टारगेट किया है, जैसे कि लिस्ट स्टाइल हो गया जो कि इसका शॉर्टकट होगा। उसके बाद होगा लिस्ट स्टाइल इमेज, यानी कि हम लिस्ट स्टाइल के अंदर इमेज कैसे डाल सकते हैं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, मतलब हम इसकी पोजीशन कैसे सेट कर सकते हैं। और लिस्ट स्टाइल टाइप, यानी कि हम स्टाइल जो है उसकी टाइप कैसे दे सकते हैं। अब उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लिस्ट टैग असल में करता क्या है। ठीक है, जिन लोगों ने HTML नहीं पढ़ा वो तो बाद में पढ़ेंगे ना, थोड़ी देर बाद या इस वीडियो के बाद। मगर इससे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि लिस्ट टैग असल में हम बोलते किसे हैं। ठीक है, टाइप्स वगैरह नहीं, मगर बोलते किसे हैं वो हमें इसी में मालूम होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। ठीक है, ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक वर्ड है। ठीक है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर के ये 4 पार्ट्स हैं। और जो CPU है, CPU का जो हिस्सा मदरबोर्ड होता है। ठीक है, इतना तो सबको ही पता होता है। ठीक है, फिलहाल ये मेरे पास फर्स्ट हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग के बाद ये जो है वो सब कुछ ये सब कुछ इसका हिस्सा है, यानी कि ये कंप्यूटर का हिस्सा है। और जो CPU है वो मदरबोर्ड का हिस्सा है। ऐसी कोई बात है ना। तो यहाँ से मैं इसको जस्ट टारगेट करती हूँ। टारगेट करने के बाद जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास फर्स्ट हेडिंग थी। फर्स्ट हेडिंग के बाद ये जो ABC लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास इसके पार्ट आ गए। फिर देन ये हमारे पास CPU के बाद ये जो I, यानी कि ये रोमन के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, ये मदरबोर्ड। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो 1 आ रहा है, ये ABCD लिखा हुआ आ रहा है, ये I जो लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारे पास होती हैं कुछ बुलेट्स। और लिस्ट टेक के अंदर हम बुलेट्स का ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो बुलेट्स आपकी ये वाली भी हो सकती हैं, ये आपके पास सर्कल के अंदर आ सकती हैं, या आपके पास स्क्वायर के अंदर आ सकती हैं, या आपके डिस्क शेप के अंदर आ सकती हैं। तो वो जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब हमें इतना समझ आ गया कि लिस्ट टेक का मकसद यहाँ पे क्या होता है। हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसको सेट करते हैं कि किस तरह से हमें सेट करनी है, और उसमें बुलेट्स को ऐड कर देते हैं। जस्ट हमारे पास इतना काम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। और कोड एडिटर पे जाने के बाद यहाँ मैंने पहले ही एक लिस्ट बना ली है, एग्जैक्ट सेम वैसे ही बनाई है। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, फिलहाल मैंने कोई CSS अप्लाई नहीं की। अगर ठीक है, बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम अपनी मर्जी से स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, LI का टैग को मैं सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अनऑर्डर लिस्ट ली है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कोड लिस्ट ली है जिसका नाम मैंने क्या कर दिया, कंप्यूटर लिया है। उस कंप्यूटर लिस्ट के बाद मैंने इस लिस्ट को बंद नहीं किया, इसी लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट को ओपन किया है, जिसके अंदर मैंने ये सारे पार्ट्स को ऐड किया है। ठीक है, और ये लिस्ट भी मैंने फ़िलहाल बंद नहीं की, और उसी के अंदर मैंने एक और दफ़ा अनऑर्डर लिस्ट ओपन कर ली। और इसके अंदर मैंने क्या दिया, एक और दफ़ा मदरबोर्ड दिया। और उसके बाद मैंने जो भी लिस्ट वगैरह थी वो सारी मैंने क्लोज़ कर ली, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, आप चाहें तो आप ऑर्डर लिस्ट भी दे सकते हैं, आप चाहें तो आप डेफिनेशन लिस्ट भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। स्टाइल करने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम होता है। यहाँ पे मैंने LI का टैग ओपन किया। ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट सेलेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके, यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज़ हमें समझनी है कि लिस्ट स्टाइल टाइप हम किसे कहते हैं। यहाँ मैं लूँगी लिस्ट, ठीक है, स्टाइल एंड देन टाइप। अब टाइप के अंदर ये हमारे पास मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास सर्कल आ जाता है, डेसिमल आ जाता है, डेसिमल लैंडिंग ज़ीरो आ जाता है, डिस्क आ जाता है, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो इनको एक एक को करके ट्राई नहीं करेंगे, जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं उनको मैं बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैंने सर्कल टारगेट किया एंड देन मैंने इसको सेव किया,
ठीक है। सेव करने के बाद ये सारी जो है वो मेरे पास सर्कल के अंदर आ गई, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये सर्कल ना हो, ठीक है, ये जस्ट डिस्क हो जाए। सेव किया तो ये सारी जो है वो मेरे पास डिस्क के अंदर आ गई, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैंने यहाँ पे जो है इसको फिलहाल हम करते हैं कमेंट डाउन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद जैसे मैं इसको अनऑर्डर लिस्ट बना दूँ, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट बना दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अनऑर्डर लिस्ट का मकसद क्या होता है कि हमारे पास सर्कल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, डिस्क शेप आ जाती है, ठीक है। मगर ऑर्डर लिस्ट का मकसद क्या होता है, हमारे पास वो काउंटिंग वाइज आ रहा होता है, ठीक है। इन दोनों का जस्ट इतना डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे जब हम सीएसएस के अंदर टारगेट करते हैं ना, तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। बट आप जब एचटीएमएल करते हैं ना, तो उसको हमें जो है वो प्रॉपर लिखना पड़ता है। हमें उसको बताना पड़ता है कि हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। तो वो जो आपकी वेबसाइट है ना, वो ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिव बनती है जब हम इसको प्रॉपर गाइड करते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, आप सीएसएस से हैंडल कर लें, मगर बेहतर ये है कि आपको ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट के हिसाब से चाहिए, वो आप एचटीएमएल को बता दें, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने इसको लिया, इस तरह से सेट किया, सेव किया, तो फिलहाल ये मेरे पास डिस्क में हो जाएगी। जबकि जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर डिस्क जैसी कोई टाइप नहीं होती, मगर हम सीएसएस से हैंडल कर रहे हैं तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिस्क आ गई, ठीक है। इसी तरह से हम लिस्ट स्टाइल टाइप पे गए। यहाँ पे हमारे पास सर्कल के बाद डेसिमल आ जाता है, ठीक है। मैंने इसको जस्ट सेव किया, तो ये क्या होगा, ये डेसिमल के अंदर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद मैंने कहा लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लैटिन वर्ड हो गया, लोअर रोमन हो गया, या फिर रोमन अल्फ़ा हो गया। और अगर हम लोअर अल्फ़ा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास ABCD होती है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर आती है। लोअर अल्फ़ा का मकसद ये होता है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप चाहें तो हर क्लास को अलग-अलग टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है, मैं इसको अलग टारगेट कर दूँ, अनऑर्डर लिस्ट है उसको अलग टारगेट कर दूँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हम यहाँ से इसको सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे मैंने कहा कि वो जो हो वो लोअर रोमन में हो जाए। रोमन तो हमें पता ही है, तो हमारे पास छोटी रोमन में आ जाएगी। इसी तरीके से अपर रोमन करेंगे तो अपर रोमन में आ जाएगी। लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रीक में दे सकते हैं, लैटिन में दे सकते हैं, अपर रोमन में दे सकते हैं, अपर लैटिन में, अपर अल्फ़ा में, सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऐड किया, सेव किया, तो ये मेरे पास स्क्वायर के अंदर आ गया। सो चॉइस आपकी है, आपको जिस तरह से देना है। इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट होती है, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना होता है, आपने यहाँ पे लिखना होता है लिस्ट स्टाइल टाइप। जस्ट आपने इसको इंटर करना है, इंटर करने के बाद ये प्रॉपर जो लिस्ट है ना वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपर अल्फ़ा पे क्लिक किया और देन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इतनी बात तो समझ आ गई कि किस तरह से काम करता है। जो मेरे पास एक्स्ट्रा लिस्ट है वो मेरे फ़िलहाल किसी काम के नहीं है, आपको कन्फ्यूज़ करेंगी, इसलिए फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। हमने जस्ट इतना समझा कि लिस्ट स्टाइल जो टाइप होती है उसके अंदर हम क्या बता रहे हैं, जस्ट उसकी टाइप बता रहे होते हैं कि हमें कौन-सी टाइप चाहिए, मुझे कौन सी ABCD में लिखना है, मुझे रोमन में लेना है, मुझे अपर रोमन में चाहिए, मुझे लोअर रोमन में चाहिए, मुझे नंबर्स में चाहिए, मुझे स्क्वायर में चाहिए, सर्कल में चाहिए। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो हम किस में बता रहे होते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो हमें बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की, मगर सेकंड चीज़ की बात करने से पहले मैं इसको एक बॉर्डर दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर दिया, बल्कि पहले हम बात करते हैं उसकी, उसके बाद में बॉर्डर दूँगी कि मैंने बॉर्डर क्यों देना है। यहाँ पे मैंने कहा कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह की पोजीशंस होती हैं, नंबर इनसाइड और आउटसाइड। मैं जैसे यहाँ पे आउटसाइड दूँगी, देन मैं यहाँ पे सेव करूँगी, यहाँ पे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर मैं कहती हूँ यहाँ पे ये हो जाए इनसाइड, ठीक है। मैंने इसको इनसाइड किया, इसको सेव किया, तो ये कुछ अंदर की तरफ हो गया, कुछ स्पेस क्रिएट हुआ, मगर हमें तो पता ही नहीं है किस तरह से इसने स्पेस लिया है, क्या मेथड हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हम लेते हैं एक बॉर्डर, ताकि हम इसको ईज़िली समझ सकें। मैंने कहा बॉर्डर जो है वो मेरा 2 पिक्सेल्स हो जाए, जो इसकी टाइप है वो सॉलिड हो जाए, और जो इसका कलर है वो यहाँ से ग्रीन हो जाए। जस्ट मैंने इसको सेव किया,
सेव करने के बाद फिलहाल ये हमारे पास कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने इसको बॉर्डर दिया है, ये बॉर्डर मुझे ये बताता है कि जो लिस्ट स्टाइल है, ठीक है, ये हमारे पास इतनी स्पेस एक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ इतनी ना करे, मैं इसको एक विड्थ दे दूँ, ठीक है। मैंने इसको एक विड्थ दी और विड्थ मैंने कहा यहाँ पे ये सॉरी 150 पिक्सल्स के हिसाब से एक स्पेस ले ले। जस्ट मैंने इसको सेव किया तो इसने 150 पिक्सल्स के हिसाब से अपनी एक विड्थ ले ली। हाइट मुझे इसकी सही लग रही है तो फिलहाल मैं इसकी हाइट पे कोई बात नहीं करूंगी, ठीक है। और जो टेक्स्ट अलाइन है वो उसकी सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर में आ जाए। फिलहाल ये हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें समझना है कि पोजीशंस का मकसद क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्ट स्टाइल पोजीशन तो एड कर दी, ठीक है, मगर इनसाइड और आउटसाइड में क्या फ़र्क है। अगर आप इनसाइड के अंदर देखें तो यहाँ पे जो मेरी ABCD लिखी हुई आ रही है, ये ABCD फिर दोबारा से A, ये सब क्या हो रहा है, ये सब हमारा इसके अंदर आ रहा है, यानी कि जो मैंने बॉर्डर दिया है, यानी कि जो मेरी लिस्ट का हिस्सा है उसके अंदर आ रहा है। बट मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये आउटसाइड पे है, यानी कि ये जो है ये ABCD है, ये मेरे बाहर की तरफ आए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं फिलहाल आउटसाइड दे देती हूँ, सेव करती हूँ। सेव करने के बाद अब ये क्या हो रहा है, ये हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनके बाहर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें हर दफ़ा तो बॉर्डर्स देना नहीं पड़ता, तो यहाँ पे इसका इनसाइड और आउटसाइड का मकसद क्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बॉर्डर को फिलहाल यहाँ से इस तरीके से ऐसे कर दें, ठीक है, तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब समझने वाली बात क्या है कि हम इनसाइड और आउटसाइड का यूज़ ही क्यों करते हैं। इनसाइड और आउटसाइड का यूज़ इसलिए करते हैं, जो आउटसाइड है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। हमें हमेशा इनसाइड रखना चाहिए, यानी कि जो मैंने लिस्ट एक दिया है सिर्फ़ और सिर्फ़ वो उसी की स्पेस ले, उससे ज़्यादा स्पेस क्रिएट ना करे, इसलिए हम क्या देते हैं, इनसाइड देते हैं। समझ आई आप लोगों को यहाँ तक बात? यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ इनसाइड, ठीक है, इनसाइड सेव, एंड देन यहाँ से हमने इसको कुछ ऐसा करना है, ठीक है। यहाँ तक हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे हमें जो थर्ड चीज़ हमें समझने की है वो है लिस्ट स्टाइल इमेज, और ये बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। इसको हम दो तरह से हैंडल भी करना सीखेंगे, ठीक है। और जो ओके, बस फिलहाल पहले इसको स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। मगर उससे पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इज ब्राउन, सेव, एंड देन इसका जो बॉर्डर का कलर है वो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ओके ओके। यहाँ पे इसका बॉर्डर का कलर आ गया, एंड देन यहाँ से हम कोई मार्जिन और पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया और यहाँ पे मैंने कहा कि 7 पिक्सल्स के हिसाब से वो मार्जिन ले ले, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ ऐसा लिख रहा है, मगर मैं चाहती हूँ कुछ पैडिंग भी आ जाए, तो पैडिंग यहाँ पे मैंने कहा कि 5 पिक्सल्स के हिसाब से वो पैडिंग ले ले, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो तीसरी चीज़ का हमने यूज़ करना है वो है बैकग्राउंड इमेज का, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास एक लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। अब जैसे ही मैं लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज़ करती हूँ, यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे URL देना है, और URL के अंदर जहाँ मेरी फ़ाइल है वहाँ पे जाएंगे इमेज वाली फ़ाइल में, और जो मेरे पास डाउनलोड है हम उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि फ्लावर वाली जो इमेज है वो आ जाए। तो जैसे ही मैंने फ्लावर वाली इमेज ऐड की तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। आप देखो, मतलब ये जो इमेज है ये तो मेरी लिस्ट स्टाइल से भी बड़ी हो गई, बट मैं ऐसी तो इमेज नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ जितना मेरा ABCD आ रहा है उस हिसाब से ये इमेज अपनी एक स्पेस क्रिएट करे। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका भी होता है कि हम मार्कर का यूज़ करते हैं, मगर वो सीडीओ एलिमेंट है, ठीक है। जब हम सीडीओ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर वो वाला जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है, वो दूसरी चीज़ों के साथ कवर किया जाएगा, तो फिलहाल अभी हम उसका यूज़ नहीं करते। अभी हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं, और उसका यूज़ करके हम इस इमेज की सेटिंग कर सकते हैं। अब वो सेटिंग कैसे कर सकते हैं, वो आप थोड़ा-सा याद करें कि हमने क्या-क्या चीज़ें पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली हैं, ठीक है?
और बाकी हम इसके अंदर दोबारा कवर कर लेंगे, कोई मसले वाली बात कोई है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लेते हैं बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, URL देते हैं, ऐसे ही है ना। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मुझे देना है URL, और URL देने के बाद यहाँ पे मैंने कहा कि इमेज के फोल्डर के अंदर मेरी एक इमेज है जिसका नाम मैंने दिया है flower.jpeg। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको, अच्छा फिलहाल हमारे इसका कोई काम नहीं है, इसको हम कर देते हैं कमेंट डाउन, ठीक है। कंट्रोल S किया, फिलहाल जो है हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रही है। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर है, उसको चेंज कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट कलर है उसको मैंने कर दिया यहाँ से वाइट, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके, अच्छा जी, फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बैकग्राउंड इमेज दी, और वो जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिलहाल कुछ ऐसी दिख रही है, यानी कि इसके अंदर बैकग्राउंड कलर आ गया, बट मैं चाहती हूँ ये जो मेरे पास ABCD है ना, उस हिसाब से ये सेट हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं, और यहाँ जाने के बाद हम इसको एक साइज दे देते हैं, बैकग्राउंड इमेज साइज। बैकग्राउंड साइज पे हमने क्लिक किया, और साइज पे क्लिक करने के बाद मैंने कहा जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल है वो 20 पिक्सल्स हो जाए, और जो वर्टिकल है वो भी 20 पिक्सल्स ही हो जाए। इसको सेव किया। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो हमारी इमेज है वो कुछ इस तरह से दिख रही है, और रिपीट हो रही है बार बार, क्योंकि हमने इमेज का साइज से छोटा कर दिया है। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि भाई बैकग्राउंड जो है ना वो रिपीट ना हो, रिपीट नहीं कराना हमने, क्यों रिपीट कर रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई बैकग्राउंड रिपीट ना हो। अब हमारी जो इमेज है वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रही है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे इसकी पोजिशन जो है ना वो भी सेट करनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पोजिशन। यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से एक हाइट और विड्थ दे देते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास हो जाए 20 बल्कि 10 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल से हो जाए, और जो 5 पिक्सल्स है वो वर्टिकल से आ जाए। सेव करते हैं। तो ये मेरे पास अब कुछ इस तरह से दिख रही है, जो कि मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ABCD दोबारा से लिखी हुई आ रही है, जो कि मैं नहीं चाहती कि ये लिखी हुई आए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लिस्ट स्टाइल पर जाके इसको मैंने कर देना है नॉन। इसको जस्ट मैंने सेव करना है, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी इमेज को डाल दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि हमने इमेज कैसे लेनी है, और हमने क्या किया, हमने पहले पढ़ा था ना बैकग्राउंड वाला टॉपिक, जिसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज लेते थे, तो उसी का यूज़ करके हमने इसको भी सेट कर लिया, और ये अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आपकी मर्ज़ी आप ABCD लो, आपकी मर्ज़ी आप स्क्वायर लो, आपकी मर्ज़ी आप सर्कल लो, आपकी मर्ज़ी आप जो भी करो, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? यहाँ पे तो हमें बात समझ आ गई कि हमने बैकग्राउंड इमेज का यूज़ किया, साइज़ का यूज़ किया, रिपीट का यूज़ किया, जस्ट इसके अंदर एक पोज़ीशन ऐड की, और हमने जस्ट इसको सेट कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं इमेज थोड़ी-सी चेंज कर लूँ, JPEG, ये मुझे ये वाली इमेज नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो मैं इमेज लूँगी ना, वो मैं लूँगी ये वाली। टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट कलर है इसको यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद इसको कुछ इस तरह से सेट करते हैं, और जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ चलते हैं, और सही है। अच्छा जी, मैंने स्टार्ट के अंदर यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक बैकग्राउंड कलर ले लिया, जो कि मैंने ब्राउन ले लिया। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से काम कर रही है। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हम लिस्ट स्टाइल को टारगेट करते हैं, ठीक है? और लिस्ट स्टाइल को टारगेट करने के बाद सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि हमें कौन से स्टाइल चाहिए। मैंने कहा मुझे स्क्वायर चाहिए, ठीक है? और स्क्वायर जाने के बाद मैंने कहा यहाँ पे स्क्वायर तो हो, स्क्वायर आने के बाद यहाँ पे जो क्या हो, इसकी जो पोजीशन हो वो यहाँ पे इनसाइड हो, और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर हम एक URL ऐड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने URL दिया, और URL देने के बाद यहाँ पे मैंने कहा कि सॉरी, यहाँ पे इमेज के फ़ोल्डर के अंदर एक इमेज है मेरी, जिसके अंदर मेरे पास image.jpg है। इसको सेव किया, और इनसाइड हो जाएगी और स्क्वायर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। बट मैं ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं चाहती, क्योंकि हमने बैकग्राउंड से इसकी अच्छी खासी हमने सेटिंग कर ली है, और बैकग्राउंड का हमने यूज़ कर लिया है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी शॉर्टकट ट्रिक ये होती हैं, ताकि जब हम मार्कर के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसका प्रॉपर यूज़ करना भी सीखेंगे। मगर वो सीडो एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो उस पे प्रॉपर एक लेक्चर आने वाला है, आपने ठीक है? इस वीडियो मगर को उससे लाइक पहले करना है
और जौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का अच्छा लगा वो आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।